और यहाँ से कांग्रेस फिर से रिवाइव हो जाएगी ऐसी उम्मीद। उसमें अशोक चौधरी बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे जी। उसमें गठबंधन जो 2015 बना था नीतीश, लालू और कांग्रेस का, उसी समय शायद नीतीश कुमार और अशोक चौधरी की दोस्ती भी बढ़ी थी, फिर बाद में वो जदयू में आए। एनडीए है वो 108 से 115 के बीच सिमट सकता है। जन स्वराज को एक या दो सीटें आ सकती हैं। हमें पाकिस्तान का समूल विनाश तो नहीं चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को उसके कर्मों की सजा मिले। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल। कंफर्म नहीं लौटेगी एनडीए की सरकार। ना नीतीश ना चिराग, मोदी भी हुए हवा और बिहार में राहुल गांधी की आंधी जो है इस वक्त देखने को मिल रही है। और आज इस खबर में, इस जांच पड़ताल में हमारे डॉक्टर साहब, जो हमारे संपादक नमन मिश्रा सर है, वो दिल्ली से जुड़ रहे हैं और इसको लेकर दिल्ली में लगातार चिंतन और मंथन जो है वो एनडीए की चल रही है कि अब नई रणनीति के साथ बिहार में एक बार फिर से दबदबा जो है दिखाए। लेकिन राहुल गांधी की आंधी बिहार में इस वक्त जो देखने को मिल रही है, क्या सच में दिल्ली का लिया गया निर्णय बिहार पर असर करेगा? और हमारे डॉक्टर साहब एक एक खबर आज दिल्ली के अंदर से जो बिहार के लिए की गई है उसे बताएंगे। तो सीधा हम अपने डॉक्टर साहब के साथ जुड़ रहे हैं जो इस वक्त दिल्ली में है। सर, बिहार में राहुल गांधी की आंधी जो है वो देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए ये समझना थोड़ा मुश्किल होगा, खासतौर पे जो बिहार के दर्शक पिछले कई चुनावों को देखते रहे हैं, उन्हें ये एहसास हो गया है कि कांग्रेस बिहार में मितप्राय है। लेकिन ऐसा नहीं है, इस चुनाव में कुछ अलग हो रहा है। कांग्रेस जिस तरीके से तेजस्वी यादव के धकियाने को बर्दाश्त करने के मूड में इस बार नहीं है, कांग्रेस जिस तरीके से पेंच फंसाए हुए है सीटों को लेकर, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, सीटों के बंटवारे को लेकर, ये भी एक कहानी कह रहा है। कृष्णा अल्लावरू इफेक्ट कह रहा हूं मैं इसे। कृष्णा अल्लावरू जब से बिहार आए हैं, प्रदेश अध्यक्ष बदलकर पिछड़ा दलित चेहरे से लाया गया। आपने देखा कि मुसलमानों का भी फिर से प्यार कांग्रेस के प्रति जगा है। और अब पोल ट्रैकर सर्वे, एक नया सर्वे आया है, जिस सर्वे में ये चीख चीख कर ये सर्वे कह रहा है 5 लाख लोगों के सैंपल साइज पूरे बिहार से, अलग अलग जो नॉर्थ ईस्ट और फिर वेस्ट जो इलाके हैं, सब जगहों से, उत्तरी बिहार, पूर्वी बिहार, पश्चिमी बिहार, सभी जगहों से आंकड़े इकट्ठे करके 5 लाख लोगों के सर्वे में ये बात निकल कर आई है कि ना मोदी, ना नीतीश, ना चिराग पासवान, ना कोई और चेहरा, बिहार में युवाओं को सबसे पॉपुलर चेहरा जो लगता है वो राहुल गांधी का है। आप स्क्रीन पर दिखाइए पोल ट्रैकर का वो जो सर्वे है जो मैंने आपको भेजा भी है। इस सर्वे को जरा ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार में वर्तमान में जो सरकार है वो पॉपुलर नहीं है। इससे पहले सी वोटर सर्वे हमने देखा था, वहां भी नीतीश कुमार का चेहरा दूसरे नंबर पर था, तेजस्वी यादव ऊपर थे। लेकिन यहाँ तो तेजस्वी यादव और बाकी नेताओं को छोड़ दीजिए, मोदी और राहुल गांधी में सीधी टक्कर, और उस टक्कर में 47% जो प्रदेश के लोग हैं वो राहुल गांधी को बेहतर विकल्प मान रहे हैं, बेहतर नेता मान रहे हैं। 39% ही मात्र मोदी का चेहरा का नाम ले रहे हैं और 14% बाकी लोगों का नाम ले रहे हैं। इस सर्वे की एक और खासियत है, इस सर्वे में सरकार महागठबंधन बनती नजर आ रही है। यदि कांग्रेस साथ रहती है तो महागठबंधन की सरकार आसानी से बिहार में बन जाएगी। महागठबंधन को बिहार में जो आने वाला है इस बार मैंडेट, वो इस ट्रैकर के हिसाब से, इस पोल ट्रैकर के हिसाब से 121 से 131 सीटें आ सकती हैं, और जो एनडीए है वो 108 से 115 के बीच सिमट सकता है। जन स्वराज को एक या दो सीटें आ सकती हैं, ये इसका कहना है। और जो इसके अलावा अन्य विकल्प होंगे उनमें 4 से लेकर 10 तक सीटें
आ सकती हैं, ऐसा ये बता रहे हैं। अब समझना जरूरी है कि आखिर नरेंद्र मोदी का इतना जनाधार, इतना भोकाल बिहार में एक बैग शांत कैसे हो गया? जी 19 में 40 में से 39 सीटें जीती थी लोकसभा की। इस बार भी लोकसभा की 30 सीटें जीती गई हैं बिहार में एनडीए के द्वारा। तो जी मोदी पॉपुलर कहाँ हुए हैं? मैं बताता हूँ आपको। आप मेरे साथ लगातार पंचनामा में बैठ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि मैं सीज फायर को लेकर लगातार बोल रहा हूँ कि जब मैं जी गाँव में गया, जब मैं विभिन्न बिहार के इलाकों में घूमा, इनफैक्ट दिल्ली में भी मैं घूम रहा हूँ, जो बिहारी जो प्रवासी लोग हैं यहाँ पे, उनसे बातचीत कर रहा हूं, तो मुझे यही लग रहा है कि कोई सीज फायर से खुश नहीं है। जो टूरिस्ट हमारे गए थे पहलगांव, उन पर जी जिस तरीके से हमला किया गया और मार दिया गया उन्हें धर्म पूछकर, ये देश के लोगों को एक बहुत बड़ा झटका देता है। एक आम नागरिक नरेंद्र मोदी की सरकार से कम ये उम्मीद करता है कि वो इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन करें, जवाबी कार्रवाई बड़ी मजबूत करें। ऑपरेशन जी सिंदूर निश्चित ही एक अच्छा फैसला था, एक अच्छी कार्रवाई थी, लेकिन केवल ऑपरेशन सिंदूर से इस बार देश के लोग संतुष्ट नहीं होने वाले थे। हमें जी पाकिस्तान का समूल विनाश तो नहीं चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को उसके कर्मों की सजा मिले। और ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम हर नागरिक को ये पता है कि जो टेररिस्ट आकर ये घटना करके गए थे, वो दरअसल पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड हैं, पाकिस्तान जी द्वारा पोषित है, पाकिस्तान संरक्षण देता है। ये पूरी दुनिया, विश्व की मीडिया लगातार कह रही है। ट्रंप ने हमारे पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करके हमें एक बहुत बड़ा, जो कहा जा सकता है, बदला लेने से, एक बहुत बड़ा सबक सिखाने से पाकिस्तान को रोक लिया। खैर, अब तो भारतीय सेना के लोग और जो अफेयर्स जो मिनिस्ट्री हैं, उनके लोग ये कह रहे हैं कि हमने ट्रंप के कहने पर नहीं किया है। ट्रंप भी कई बार ये खुलकर बोल चुके हैं कि हाँ हम ही ने करा है, फिर कई बार पलटे भी हैं। अब स्थिति यह है कि अमेरिका में भी आग लगी हुई है इजराइल और ईरान के बीच में भी वॉर छिड़ गया है। इन सारी वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए ये लगता है कि जिस तरह से पुतिन या नेतन्याहू अपने जो देश है उसके नागरिकों की रक्षा के लिए उनके साथ किए गए गलत कार्यों की वजह से जो बदला लेने उतरे हैं अपने दुश्मनों से, ऐसे ही मोदी जी को करना चाहिए था। इसकी नाराजगी बड़ी है। पुलवामा से बिहार में फायदा हुआ था तो पहलगांव से नुकसान होगा, ये तय है। देश के घर घर, अच्छा आपको पता होगा मोदी जी का भी हाल ही में पटना में रोड शो हुआ, सबसे फ्लॉप रोड शो, पूरे विश्व में किसी भी नेता का सबसे फ्लॉप रोड शो ये होगा। प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति के रोड शो में ऐसी स्थिति हो गई, बिहार के हम मीडिया के लोगों को क्यों बुलाया गया यहाँ पर भाजपा के द्वारा? वो जानना चाह रहे हैं। भाजपा कभी बिहार को समझ नहीं पाई है और वो हमारे माध्यम से समझने की कोशिश भी करती है। तो इसका कारण क्या? इसका कारण है कि भाजपा फैसले जो लेती है बिहार को लेकर, वो उतने, मैंने कहा सकता कि उतने डिस्टेंट फ्यूचर में रिजल्ट्स लाने वाले नहीं होते हैं। तत्काल प्रभाव तो हो जाता है, लेकिन आगे चल के बहुत उसका रिजल्ट नहीं होता है। अब पॉपुलर सेंटिमेंट देश का था, मोदी जी की रैली हुई, मोदी ने बिहार से ही कहा था कि हम बदला लेंगे, फिर बदला लेकर बिहार आए वापस और रैली की उन्होंने काराकाट में। उस रैली के दौरान उन्होंने बहुत सारी बातें कही, उस मंच पर कई विवाद भी हुए, लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज जो उस मंच से देने की कोशिश भाजपा करने वाली थी कि बिहार के हर गांव में, हर घर में सिलेंडर भिजवाने की तैयारी चल रही थी। ये प्लान रातों रात कैंसिल करना पड़ा। पता है आपको क्यों कैंसिल करना पड़ा? इसको कैंसिल इसलिए करना पड़ा क्योंकि बिहार में महिलाएं सिंदूर दूसरे का दिया हुआ नहीं लगाती हैं। ये किसने राय दी? इसका राय था, जिसने भी राय दी उसने नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाने की बजाय डुबाने का तैयारी कर रखा था। ये रोड शो का भी जो कार्यक्रम था, जो पूरा रूट चार्ट था, वो बिल्कुल गलत था। इससे बीजेपी एक्सपोज हो रही है। फिर मैं कहूंगा, ना रोजगार की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी, ना इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं। डबल इंजन की सरकार है बिहार में, और नीतीश कुमार किसी और काम में व्यस्त रहते हैं। उनके पास ना समय है, ना, अब जिस तरह से आरोप लोग लगाते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है, तो एक ये भी समस्या है।
बिहार वासियों को तो जो नेतृत्व कर रहे हैं वो भी उनके भविष्य की नहीं चिंता कर रहे हैं, बच्चों की नौकरियों की चिंता नहीं कर रहे हैं, और जो करना चाहते हैं उन्हें दिल्ली बिठा दिया गया है, चिराग पासवान को, वो भी लड़ रहे हैं अपने गठबंधन से कि हमको बिहार आना है। तेजस्वी यादव को मौका ही नहीं मिल रहा है गठबंधन की वजह से। प्रशांत किशोर को एक्सपेक्टेंसी उनकी इतनी नहीं हुई है पूरी अभी, वो भी अच्छी बातें करते हैं लेकिन उनको भी उनकी भी कोई सरकार बनने वाली नहीं है, पोल ट्रैकर्स चीख चीख के कह रहा है। ऐसे में कांग्रेस एक बहुत बड़ा विकल्प बिहार में बनती नजर आ रही है। आपको ये जानना चाहिए, क्योंकि आप युवा पत्रकार हैं, बिहार में शुरुआती दौर से ही, जब बंगाल से बिहार अलग हुआ था, तब से ही कांग्रेस की सरकार थी जी। सवर्णों का, मुसलमानों का, पिछड़ों का शासन था। उस शासन को जेपी आंदोलन के बाद जी उस शासन को जेपी आंदोलन के बाद समाप्त कर दिया गया। कांग्रेस लड़खड़ा भी गई थी बिहार में, इसलिए इसको समाप्त करना भी था। लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है। लेकिन कांग्रेस का बिहार में दबा था, वहां कांग्रेस अगर यहाँ पर एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है, आज आपके गमले की शोभा बढ़ा रहा है बोनसाई की तरह, इसका मतलब कांग्रेस के साथ बहुत गलत किसने किया। जेपी आंदोलन से उत्पन्न लालू यादव, नीतीश कुमार और बाकी नेताओं ने कांग्रेस के साथ बहुत गलत किया, और कालांतर में कांग्रेस बिहार में किसी लायक नहीं रही। 2015 में महागठबंधन जब बना तो अब कांग्रेस वापस जीवित हुई, और कांग्रेस के 40 सीटें लड़ने के बाद कांग्रेस बिहार में 27 की 29 सीट जीती थी जी। ये बड़ी उपलब्धि थी। ये कांग्रेस का एट पार प्रदर्शन काफी दिनों बाद हुआ था, और यहाँ से कांग्रेस फिर से रिवाइव हो जाएगी ऐसी उम्मीद। उसमें अशोक चौधरी बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे जी। उसमें गठबंधन जो 2015 बना था नीतीश, लालू और कांग्रेस का, उसी समय शायद नीतीश कुमार और अशोक चौधरी की दोस्ती भी बढ़ी थी। फिर बाद में वो जदयू में आए। उनके जदयू में आने के बाद से कांग्रेस फिर बार जब चुनाव लड़ी तो वो 70 सीटों पर चुनाव लड़ी। उसने जीता कितना? 19 सीट जी। अभी उसके विधायकों की संख्या और कम हो गई है। कांग्रेस भले ही कमजोर कागज पर नजर आ रही हो, लेकिन कांग्रेस को रिवाइव करने में उसके संगठन, उसके शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं के फैसले, राहुल गांधी की न्याय यात्रा, राहुल गांधी का लगातार बिहार आगमन, दलितों की बात करना, महिलाओं की बात करना, रोजगार की बात करना, युवाओं की बात करना, ये बहुत अच्छा लग रहा है बिहार के लोगों को। जो माई बहन योजना, माँ बहन योजना जो कांग्रेस ने लागू करने की बात की, जिसे बाद में तेजस्वी यादव ने हाईजेक कर लिया या स्वीकार लिया, कॉपी कर लिया, वो भी कांग्रेस का ही ब्रेन चाइल्ड है, वो भी राहुल गांधी का ही ब्रेन चाइल्ड है। अभी जातीय गणना बिहार में जो हुई, उसके बाद बिहार में आरक्षण के उस दायरे को बढ़ाने के बावजूद अब तक वो आरक्षण मिल नहीं पाया है बिहार के लोगों को। राहुल गांधी ने बिहार के इस जातीय गणना को रद्दी बताया, फर्जी बताया, और ये कहा कि हम फिर से कराएंगे, और अब उस दबाव में नरेंद्र मोदी जातीय गणना देश भर में करा रहे हैं। ये राहुल गांधी की बड़ी जीत है जी। और ये इस बात का परिचायक है कि जो पोल ट्रैकर का सर्वे है, ये सर्वे गलत नहीं है। इस वक्त राहुल गांधी बहुत पॉपुलर है बिहार में। उनका हर 10वें 12वें दिन कार्यक्रम बिहार में लग रहा है। मोदी और अमित शाह उसको टैकल करने के लिए खुद भी लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की भीड़ नरेंद्र मोदी से ज्यादा जुट रही है, ये देखा जा रहा है। और फिर सर्वे भी यही चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है। सर इसी बीच में एक बड़ी खबर भी आ रही है सर, कि कल महागठबंधन जिस तरीके से चौथी बड़ी बैठक की, उसके बाद अगली सुबह मतलब कल कांग्रेस की भी एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कांग्रेस के तमाम विधायक और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे, और ये बैठक पटना में होगी। जी निश्चित ही। देखिए, कांग्रेस की अपनी रणनीतियां काफी सुचारू हो गई हैं, कांग्रेस बहुत अग्रेसिव हो गई है, और ये दिख रहा है बिहार में। राहुल गांधी का इफेक्ट जो है बिहार में वो दिख रहा है। कृष्णा अल्लावरू अब तक जितने भी प्रभारी या नेता भेजे गए हैं बिहार, उनमें सबसे सफल नेता बिहार में साबित हो रहे हैं। कम से कम संगठन वाइज तो वो सफल नजर आ रहे हैं। रिजल्ट तो चुनाव में हम देखेंगे, और यही ताकत जो है, यही जो रणनीति है, ये बार बार तेजस्वी यादव को डरा रही है। ये इस बैठकों में कांग्रेस के पक्ष को मजबूती से रख रही है, और तेजस्वी यादव मजबूर हो रहे हैं धीरे धीरे। वो कांग्रेस के 2 डिप्टी सीएम
70 सीटें इन सब डिमांड्स पर सकम्ब करने के लिए। हालांकि फिर मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को 50 के अंदर निपटाने की कोशिश की जाएगी सीटों में, लेकिन अगर कांग्रेस ये रवैया इख्तियार रखती है तो 60-70 सीटों तक बात फिर बनाई जा सकती है। हालांकि देयर इज नो स्पेस महागठबंधन, लेकिन तेजस्वी भी पॉपुलर हैं बिहार में सीएम के तौर पर, और राहुल गांधी के जो सर्वे आया है 47% मोदी से ज्यादा पॉपुलर होने का बिहार में, ये मुझे लगता है एनडीए के लिए तो झटका है ही, तेजस्वी यादव के लिए भी एक बड़ी जो कहा जाता है वेकअप कॉल है। कह रहा हूं सर कि लगातार इस वक्त आप दिल्ली में हैं, एनडीए के बड़े नेताओं के साथ आपकी बैठक भी लगातार देखने को मिल रही है और आप एनडीए के बड़े नेताओं से मिल भी रहे हैं। वहां पर जो बिहार को लेकर रणनीति बनाई जा रही है, क्या वो रणनीति बिहार के धरती पर उतना काम कर पाएगी जैसे अभी राहुल गांधी यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से सड़कों पर उतर रहे हैं बिहार के मुद्दे को लेकर, तो क्या एनडीए सफल हो पाएगी उसमें? नहीं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की इस रणनीति का काट अभी एनडीए के पास नहीं है। एनडीए इस उम्मीद में ये चुनाव लड़ेगा कि वो जैसे पिछले चुनाव में जीतता रहा है राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, हिंदुत्व के मुद्दे पर, वो इस बार भी इसी मुद्दे पर चुनाव जीत जाएगा, ऐसा सोचकर चलेगा। क्योंकि जिस तरह से कृष्णा अल्लवरू और राहुल गांधी घूम रहे हैं बिहार में, उस तरीके से मोदी जी का अमित शाह का घूमना संभव नहीं है। और जो प्रभारी भाजपा के हैं, वो जो संगठन है भाजपा का वो कैसा है आपको अच्छे से पता है। उसमें इतनी ताकत दी नहीं जाती है किसी को, और इतना फ्रीडम मिलता नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस बार चौंकाने वाली है कांग्रेस सब। चलिए, तो जांच पड़ताल देख रहे थे आप, जहां पर अब कंफर्म हो रहा है कि एनडीए की सरकार जो है वो बिहार में रुकती हुई नजर आ रही है। डबल इंजन जो इस वक्त बिहार में चल रही थी वो 2025 में कहीं रुक सकती है, जो इस वक्त सर्वे रिपोर्ट जो बाहर आ रहे हैं। और बिहार में इस वक्त अगर कुछ दिख रहा है तो राहुल गांधी का जो सुनामी है वो देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की रणनीति और कांग्रेस की जो स्क्रिप्ट है वो बिहार में खूब देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से कांग्रेस इस वक्त बिहार के मुद्दे को उठा रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, ये बिहार की जनता से डायरेक्ट कनेक्ट होने का एक अच्छा मौका जो है कांग्रेस को मिला है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।